बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य अष्टोत्तर। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. Glories to the assembled devotees. Glories to Guru Granth. Glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों को स्वागत करते हैं। और हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक से बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ पीछे बोल सकते हैं। यद ब्रह्मा, जो ब्राह्मण संस्कृति नित्यम विरजम सनातन श्रद्धा तपः मंगला मौना संयमे समाधिना बिभ्रति ह अर्थ दृष्टये यत्र इदम आदर्शे इव अवभासते यद ब्रह्म नित्यं विरजं सनातं श्रद्धा पयो मंगलमौन संयमे समाधिना बिभ्रति हर्थ दृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगलमौन संयमे समाधिना बिभ्रति हि अर्थदृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगलमौन संयमे समाधिना बिभ्रति हि अर्थदृष्टये यत्रेदमादर्श इवावभासते। बोलिए। लगेगा इतने पे लगेगा, नहीं लगेगा, इतने पे लगाओ ना। हटाओ।
माता जी। यद ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं मंगलमौन संयमे समाधीना बिभ्रते हृदयकृष्टे सनातनम। धन्यवाद। शब्दार्थ यत जो ब्राह्मण संस्कृति नित्यम शाश्वत रूप से विरजम निष्कलंक सनातनम अनादि श्रद्धा तपः तपस्या मंगल शुभ मौनम मूक रहना संयमे मन तथा इंद्रियों को वश में करते हुए समाधीना पूर्ण मनोयोग से बिभ्रति प्रकाशित करता है जैसे उसने किया अर्थ वेदों का असली प्रयोजन दृष्टये प्राप्त करने के उद्देश्य से यत्र जिसमें इदम यह सब आदर्शे दर्पण में एव सदृश्य अवभासते प्रकट होता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा तप शास्त्रीय निर्णय मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो जाता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। रूपा जी तात्पर्य बताते हैं, पिछले श्लोक में बताया गया था कि एक जीवित ब्राह्मण को खिलाना अग्नि में आहुति डालने से अधिक प्रभावकारी है। अब इस श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणत्व क्या है और ब्राह्मण कौन है। इस कलयुग में इस तथ्य का लाभ उठाया जा रहा है कि ब्राह्मण भोजन कराना यज्ञों के करने से श्रेयकर है और इस तरह ऐसे लोग स्वयं को ब्राह्मण भोजन के अधिकारी बताने लगे हैं जो ब्राह्मण परिवारों में उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें ब्राह्मणों के एक भी गुण नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों तथा असली ब्राह्मणों में अंतर करने के उद्देश्य से ही महाराज पृथु ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को प्रकाशहीन अग्नि की भांति बनकर अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठाना चाहिए। ब्राह्मण को वेदों के निर्णय की भली भांति जानकारी होनी चाहिए, जैसा कि भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कहा गया है, वेदेश सर्वम अहमेव वेद्यम। वैदिक निर्णय या वेदांत ज्ञान कृष्ण ज्ञान है। यह तथ्य है कि जिस रूप में श्री कृष्ण हैं उसके जान लेने से मनुष्य पूर्ण ब्राह्मण हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता में उल्लेखित है,
जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो ब्राह्मण श्री कृष्ण को अच्छी तरह जान लेता है वह सदैव दिव्य स्थिति में रहता है। इसकी पुष्टि भी भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में हुई है। माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के परायण है और किसी स्थिति में उससे डिगता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है। अतः भगवान कृष्ण का भक्त वास्तव में एक पूर्ण ब्राह्मण है। उसकी स्थिति दिव्य होती है क्योंकि वह बद्ध जीवन के चारों दोषों से मुक्त होता है। ये दोष हैं त्रुटि करना, मोहग्रस्त होना, धोखा देना तथा अपूर्ण इंद्रियों वाला होना। पूर्ण वैष्णव या कृष्ण भक्त सदैव दिव्य स्थिति में रहता है क्योंकि वह कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधि के रूप में बोलता है। क्योंकि वैष्णव लोग श्री कृष्ण के ही स्वर में बोलते हैं, अतः वे जो कुछ भी कहते हैं वह चारों दोषों से रहित होता है। उदाहरणार्थ श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं का भक्त बने, उन्हीं को नमस्कार और उनकी पूजा करे। तो पूजा करे और अंत में उन्हीं की शरण में जाए। ये भक्ति कर्म दिव्य है और चारों दोषों से रहित है। अतः जो भी भगवान कृष्ण का एकनिष्ठ भक्त है और इस संप्रदाय का प्रचार श्री कृष्ण के आदेशों से ही के अनुसार ही करता है वह विरजम होता है। अतः असली ब्राह्मण या वैष्णव वेदों के निर्णय पर या भगवान द्वारा दिए गए वैदिक ज्ञान पर निर्भर रहता है। केवल वैदिक ज्ञान से हम परम सत्य की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार 3 रूपों में प्रकट होता है: निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। यह ज्ञान सनातन काल से संपूर्ण माना जा रहा है और ब्राह्मण या वैष्णव संस्कृति इसी सिद्धांत पर आश्रित रही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वेदों का अध्ययन न केवल ज्ञानार्जन के लिए करे बल्कि इस ज्ञान तथा इन कार्यकलापों को भगवान तथा वेदों के ही शब्दों में श्रद्धा सहित फैलाने के लिए करे। इस श्लोक का मंगल अर्थात शुभ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री श्रीधर स्वामी जी ने उद्धरण दिया है कि जो उत्तम है उसे करना और जो उत्तम ना हो उसका त्याग करना मंगल या शुभ है। उत्तम कार्य करने का अर्थ है जो कुछ भी भक्ति के अनुकूल हो उसे स्वीकार करना और उसके त्यागने का अर्थ है कि भक्ति करने में जो प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार करना। हम अपने कृष्ण भावनामित आंदोलन में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए 4 निषेधों अवैध विषयी जीवन, मादक द्रव्य सेवन, द्रुत क्रीड़ा तथा मांसाहार का बहिष्कार करते हैं और प्रतिदिन कम से कम 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में लगते हैं। इस प्रकार मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति को अखंडित बनाए रख सकता है। यदि कोई भक्ति के इस नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो वह आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर अंततः भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हो जाता है। इसलिए चूंकि वैदिक ज्ञान के अध्ययन करने या जानने का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अतः जो प्रारंभ से ही उपयुक्त विधि से वैदिक नियमों का पालन करता है
वह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप को उसी प्रकार स्पष्ट रूप से देख सकता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब अपने मुख को देखा जा सकता है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मण नहीं बन जाता कि वह जीवात्मा है या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, नहीं, अपितु अपने शास्त्रों में निर्दिष्ट समस्त गुण होने चाहिए उसमें, और उसे अपने जीवन में ब्राह्मण नियमों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार वह अंततः पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन जाता है और यह समझ सकता है कि कृष्ण क्या हैं। ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में इसका निम्नलिखित वर्णन मिलता है कि भक्त किस प्रकार अपने हृदय के भीतर श्री कृष्ण को अपने समक्ष देखता रहता है। प्रेमांजन छरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यशाम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण का शुद्ध प्रेम विकसित होने से भक्त श्याम सुंदर भगवान का अपने हृदय में निरंतर दर्शन करता रहता है। ब्राह्मण संस्कृति की यह परिपूर्ण अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो अध्याय है पृथु महाराज के द्वारा अपने राज्य में राज्यसभा के लोगों को निर्देश दे रहे हैं और 21वां अध्याय है। कई चैप्टर इसमें निकल चुके हैं। हमने देखा कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज जो हैं, जो कि स्वयं भगवान के शक्तिविश अवतार हैं, इस पृथ्वी को समतल करते हैं, इससे अनाज उगाते हैं और इस प्रकार अपने राज्य के लोगों का पालन करते हैं। और सभी ऋषिगण सभा में ही उनको बता देते हैं कि ये सबसे अच्छे राजा होंगे, धर्म का काम पूरा करेंगे। और अब जो हैं उन्होंने अपने समाज के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हुए क्या कहा, अब ब्राह्मणों के प्रति एक राजा देखिए क्या भाव रखता है उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है। तो जो ब्राह्मण संस्कृति है तो हमेशा उनका स्तर हमेशा ऊंचा रहता है ब्राह्मणों का। हम देखते हैं कि समाज में लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही भगवान के भक्तों का, ब्राह्मणों का नाम आता है तो कई लोग इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं और ब्राह्मणों को अपशब्द भी कहते हैं। कहीं ना कहीं शास्त्रों में उनका इतना महिमा मंडन हुआ है। तो कई बार देखा जाता है आउट ऑफ जेलेसी, क्योंकि कलह का युग है ना, कलेशों का युग है ये कलयुग। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से अच्छा देख ही नहीं सकता, इसलिए हर चीज़ में कंपटीशन है। कोई व्यक्ति दूसरे को अपने से सुंदर, अपने से साफ सुथरा, अपने से ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किया जाए, ये उसको सहन ही नहीं होता। इसलिए घर परिवार भाइयों में झगड़े रहते हैं, है कि नहीं। इसी तरह बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ में भी आपस में दिक्कत रहती है, चाहे वो सो कॉल्ड हिंदू समाज ही क्यों ना हो। तो ब्राह्मणों के ऊपर इतना स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं पृथु महाराज कि इनका दिव्य हमेशा स्थान ऊंचा बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग वो हैं जो भगवान के बहुत नज़दीक हैं। रूपा जी कह रहे हैं वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्या। ब्राह्मण जो हैं हाईली इंटेलेक्चुअल कैटेगरी ऑफ सोसाइटी, जो भी जिसके अंदर भी ब्रेन ज़्यादा है वो ब्राह्मण है, यूँ कह सकते हैं। अब जिसका कम ब्रेन है वो तो कहेगा यार ये क्या मतलब है, उसके आपने 95% मार्क्स दिए, मेरे को 33 दिए। तो जो 33 आए क्यों आए?
क्योंकि ब्रेन कहीं और ही चल रहा था। एग्ज़ाम के टाइम कुछ और ही छोले भटूरे खाए जा रहे थे, है कि नहीं, वीडियो गेम खेली जा रही थी। और जो बेचारा पढ़ रहा था, अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल कर रहा था, उसके अच्छे मार्क्स आ गए, उसको सारा चीज़ का ज्ञान है। और जिसके मार्क्स इतने नहीं आए, वो क्या कर रहा है, वो उससे ईर्ष्या कर रहा है, वो उससे द्वेष कर रहा है। तो जिसने मेहनत की है या जिसका ब्रेन अधिक तेज है, उसको शास्त्र कह रहे ब्राह्मण का उसको स्तर प्राप्त होता है। और जनरली समाज के इंटेलेक्चुअल लोग उसको ब्राह्मण ही कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आज भी हम देखते हैं देश विदेश में भी, क्या भारत में ही सबसे ज़्यादा जाति प्रथा का बड़ा लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव पड़ा तो सारा जातियों के बीच में जाति प्रथा सिस्टम शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने अहंकारवश अपने को सुपीरियर मानना शुरू करा और दूसरों को इन्फीरियर। तो ये ब्राह्मणों की सबसे बड़ी गलती थी कि अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं और दूसरे को इन्फीरियर मान रहे हैं, अपने को ऊंची जात, दूसरे को नीची जात, और उनके साथ वैसा व्यवहार अगर किया तो ये अपने आप में ब्राह्मण कल्चर का फॉल डाउन है। क्योंकि ब्राह्मण कल्चर में क्या उसके गुण बता रहे हैं, क्योंकि उसको वेदों के आदेशों का को श्रद्धा से पालन करना होता है ब्राह्मण को, और फिर तप करता है, तपस्या के लिए बना है ब्राह्मण, कि उसको तपस्या करनी है। क्या तपस्या है व्यक्ति के लिए, भगवद गीता में क्या तपस्याएं बताई गई हैं। शरीर की क्या तपस्या है कि उसको प्रणाम करना चाहिए, तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए और दूसरों को सम्मान देना चाहिए, दंडवत प्रणाम करके, है ना, माता पिता को, ब्राह्मणों को, उसको क्या करना चाहिए, इस प्रकार शरीर को बार बार प्रणाम में झुकाना चाहिए। जैसे हमारे एक गोस्वामी जन थे जिनकी फ़ोटो सामने लगी होती है, जो 6 गोस्वामी इकट्ठे खड़े हैं, इनका रोज का रूटीन था 2000 वैष्णवों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करना एक दिन में, प्रणाम करने ही करने थे। फिर गोवर्धन की, वृंदावन की परिक्रमा करनी है रोज। तो उन्होंने अपने शेड्यूल को इस तरह से बांधा हुआ था कि मुझे जो है 2000 ब्राह्मणों को प्रणाम करना है, कोई सामने दिख गए ठीक है, नहीं दिख रहे तो मानसिक करते थे ना। मानसिक करने में भी मन लगाना पड़ेगा। आप कहोगे भाई मानसिक करेंगे, अपने को शरीर प्रॉब्लम है, कमर का दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे, मानसिक कर लेंगे। प्रभु जी, मानसिक करने के लिए मन अपने नियंत्रण में होना जरूरी है। प्रणाम करते करते कोई फिल्म का सीन आ जाएगा दिमाग में, पता चले प्रणाम करने किसी ब्राह्मण को और प्रणाम हो गया कैटरीना कैफ को, है? तो कलयुग में लोगों की मानसिकता तो बहुत दूषित है, तो मन से कैसे करेगा। तो बता रहे हैं कि ब्राह्मण के पास तपस्या का धन होता था और शास्त्र इतने पढ़े होते थे कि शास्त्रों के अनुसार निर्णय कैसे लेने हैं इसकी जानकारी होती थी। इसलिए हर राजा का पहला कर्तव्य होता था कि किसी न किसी ब्राह्मण को अपनी सभा में मार्गदर्शन के लिए हमेशा रखता था। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में सफल हुए प्रचार में, तो रिपोर्टर्स ने पूछा, आर यू गॉड स्वामी जी? प्रभुपाद ने कहा, नो आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो रिपोर्टर बड़े हैरान हुए, भारत से आया हुआ व्यक्ति सफल होने के बाद अपने को क्या बता रहा है, सर्वेंट ऑफ गॉड। जबकि कोई सफल हो चाहे ना हो, दाढ़ी बाल बढ़ा के भारत से जो भी आता था अपने को घोषित करता था भगवान मैं ही हूँ। इसलिए वहाँ पर लोग बोलते थे कि इंडिया इज द फैक्ट्री ऑफ जनरेटिंग गॉड्स। इंडिया में तो भगवान बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई वहाँ, तो जो भी आता है हल्का सा प्राणायाम कराता है, फिर कहता है बेटा मैं ही तेरा भगवान हूँ। यहाँ से 3-3, 6-6 महीने का कोर्स करके लोग वहाँ पहुँचे होते। योगा सोसाइटियाँ खोली हुई, विदेशी आसपास होते हैं, फिर उन्हीं के साथ विवाह, अवैध संबंध, पैसा, तस्करी, नशा, सब बाद में भगवान बन जाते हैं लोग। तो प्रभुपाद का एक्सक्यूज मी, उनको लगा शायद अब बोलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम नॉट सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं तो अभी भी भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। उस स्थिति में प्रभुपाद जी की ये मानसिकता है कि मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ एक अच्छा भगवान का दास बनने का। इतनी सफलता मिलने के बाद
इतना विनम्र रहना, यह है ब्राह्मणिकल क्वालिटी। तो किसी ने पूछा प्रभुपाद, सो यू आर द किंग, डू यू वांट टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना, कि आप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना चाहोगे? कल को इलेक्शन में खड़ा हो जाए व्यक्ति, नहीं। तो जैसे आजकल हमारे सनक आदि ऋषि जो हमारे इत्यादि थे, शौनक आदि ऋषि, है ना, तो आजकल हमारे शौनक ऋषि जो हैं ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ने वाले, ये लड़ ही रहे। नाम क्या है? शौनक ऋषि। वो ऋषि शुनक शुनक कर रहे हैं वो लोग, उनको तो पता नहीं शौनक क्या। 88,000 ऋषियों के साथ नैमिषारण्य में बैठे हुए, और कलयुग के लोग आएंगे, निकम्मे होंगे, बुद्धि कम होगी, जल्दी मरने वाले होंगे, लड़ाई झगड़ालू वाले होंगे, तो इनका उद्धार कैसा हो? 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठ के विचार कर रहे थे, और उसमें अग्रणी थे शौनक ऋषि। तो जब वहां पर पहुंचे सूत गोस्वामी जी, तब उनके साथ वार्तालाप हुई, उनसे विचार विमर्श किया, उनको ग्लोरीफाई किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम लोग जनता के लिए बैठे हैं, उनके भले के लिए बैठे हैं। हम किसी के भले के लिए बैठते हैं? कभी बैठा कोई व्यक्ति किसी के भले के लिए? अपना भला हो जाए और परिवार का हो जाए, बस, इससे ऊपर कोई सोचता ही नहीं है। भागवतम के पंचम स्कंद के 28वें अध्याय में, 26वें या आखिरी जो भी अध्याय है, उसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। कितने? वैसे 84 लाख नरक हैं। कितने? 84 लाख। हाँ, तो 84 लाख नरकों में जाना पड़ता व्यक्ति को, पाप करने के बाद या अपराध करने के बाद। लेकिन उसमें केवल 28 बताएं कि भाई इतना ही ठीक है, परीक्षित महाराज, सारे बताऊंगा तो तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? कितना टाइम था परीक्षित महाराज के पास? 7 दिन। तो उन्होंने कहा मैं 28 मुख्य बताया था। तो उसमें एक नरक, विशेष नरक है उन लोगों के लिए जो केवल अपना कुटुंब के भरण में लगे रहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। किन के लिए नरक? वो जो अपने परिवार के लिए जीते हैं, उन्हीं के भरण पोषण के लिए लगे रहते हैं, तो उनके लिए भी नरक है। और हम सोच रहे हैं मैं तो सारे तीर्थ हो आया जी, मैंने अपना कुटुंब का भरण पोषण कर लिया, मैं बच्चों को स्कूल में डाल दिया, मोटी मोटी फीसें दे दी, है ना, यहाँ से टैक्स बचा, यहाँ से चोरी कर, यहाँ 2 नंबर का कर, उसको अच्छे स्कूल में डाला, अब पढ़ा दिया, शादियाँ भी करा दी, मेरे सारे तीर्थ पूरे। बस, किसने दिया सर्टिफिकेट? ये खुद ने दिया। कहीं लिखा है शास्त्र में? ऐसा नहीं। और कौन साथ में देता है? साथ में और पड़ोसी। अच्छा तूने भी पढ़ा लिखा डाले? भाई मैंने भी पढ़ा लिखा डाले, अब दोनों चलेंगे। कहाँ? सब उधर ही मिलेंगे जो केवल अपने कुटुंब के भरण पोषण में। इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस। कोई दूसरे के लिए काम कर रहा है संसार में? मनुष्य जीवन का मतलब क्या है? जन्म सार्थक करी और कर परोपकार। भाई अपने जन्म को सार्थक करना है ना। अगर अपने लिए सोचना ही है तो आत्मा के लिए सोचना है कि आत्मा को मैं ऐसी जगह फिट कर दूं दोबारा ना आए इधर। तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और संसार में फंसने के लिए, नरकों में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, शरीर के लिए जीना पड़ेगा, उल्टा सीधा खाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, 2 नंबर से पैसा कमाना पड़ेगा, उस पैसे को इकट्ठा कर कर हर तरह के पाप करने पड़ेंगे, तब जाके इतनी मेहनत करके कहाँ जाएगा व्यक्ति? आसान नहीं जाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आईआईटी में एडमिशन लेने से भी ज़्यादा मुश्किल है। इस देश का पीएम बनने से भी ज़्यादा मुश्किल क्या है? हाँ, इधर तो कोई भी बन जाता है कि नहीं? तो इसलिए तो बता रहे हैं कि जो केवल कुटुंब भरण के लिए भी लगा, और यहाँ पर सारे ऋषि किस लिए बैठे हैं? वो समाज, कलयुग के आने वाले हमारे लोगों के लिए बैठे हुए कि ये जो लोग आएंगे कम बुद्धि के होंगे। अगर हैं तो बोलो हरि बोल। कलयुग के लोग कम बुद्धि के हैं या नहीं? तो बोलो हरि बोल।
है ना। प्रायण अल्प आयुषु, कलयुग के लोगों की आयु कम है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? ये भागवतम में लिखा है ऐसा। भाग्य, हमारा जो भाग्य है वो भी मंद है कि नहीं? उज्जवल लग रहा है कुछ ज़्यादा, इसमें कुछ होप है तो बोलो। और चौथी चीज लिखी है उपाद्रिता, मतलब कलयुग के सारे लोग हमेशा मानसिक रूप से डिस्टर्ब, चिंतित, इनसिक्योर, फियरफुल, द्वेषी रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे मेंटली। सही लिखा है गलत लिखा है? तो उधर 5000 साल पहले लिखा जा रहा था, तो उसी समय उन्होंने देख भी लिया कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे, तो क्या करें, इनके लिए यज्ञ करते हैं। सारे 88,000 लोग बैठे थे, ऋषि मुनि। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्राह्मणों की आ जाती कि भाई तुमने संभालना, ये लोग तो बाकी लोगों को तो कुछ आता पता ही नहीं, बुद्धि क्या है, बहुत कम, मंद है, ये लोग ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो इस तरह से वहाँ पर सूत गोस्वामी जी कुछ ब्राह्मण, उनका रिस्पेक्ट किया, उनको बिठाया। और वो शौनक ऋषि जो आजकल जो उस कलयुग या द्वापर के खत्म होते जो कलयुग में शौनक इत्यादि ऋषि थे, आजकल वो ब्रिटेन में वो वाले तो नहीं है, तो दूसरे हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से शास्त्र पढ़कर ब्राह्मणों का ज्ञान बढ़ जाता था, सही क्या है गलत क्या है इसकी जानकारी उनके पास होती थी, इसलिए राजा लोग उनको अपने साथ रखते थे। इसलिए जब रिपोर्टर ने कहा कि आप प्रेसिडेंट बनोगे प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने क्या कहा? आई वॉन्ट टू बी अ गुरु ऑफ द प्रेसिडेंट, स्पिरिचुअल मास्टर बनना चाहता हूं। किसका? प्रेसिडेंट का, क्योंकि ब्राह्मण की पोजीशन ही वो है। तो जिनका ब्रेन, जिनके पास अधिक ज्ञान है, शक्ति है, ब्रेन है, ऐसे लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। तो किसी को लगे कि भारत में तो जाति प्रथा है, ब्राह्मण ये सब आप फिर फैला रहे हो, अरे भाई फैला नहीं रहे हैं, ये फैला हुआ है। ये 4 प्रकार की मानसिकताएं हैं, और वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, अरब देश में भी है, और अमेरिका और रशिया में भी है। चाइनीज जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है उधर भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसने बनाया ये सिस्टम? भगवान ने। मया अध्यक्षेण प्रकृति, उन्हें पर पूरी प्रकृति मेरे अध्ययन काम करती है और 3 गुणों से युक्त है। और इसी की वजह से कहा कि मैंने जो है चतुर्वर्णा मया सिस्टम गुण कर्म विभागशा, मैंने 4 वर्ण और आश्रम बनाए। क्यों बनाए? ताकि समाज ठीक ढंग से चल सके, कार्य कर सके। तो जिस प्रकार कंपनी जब गाड़ी लॉन्च करती है, तो गाड़ी जब लॉन्च होती है तो उसमें पहिए होते हैं, बिना पहिए की तो नहीं करती भाई, अपने पहिए अपने अलग से लगा लेना, ऐसा तो नहीं करती कि भाई गाड़ी बड़ी अच्छी है लेकिन 4 पहिए नहीं लगे, वैसे ईंटों पे खड़ी हुई है और कभी चलाओ इसको, अब चल सकती गाड़ी? नहीं चलेगी। तो जैसे गाड़ी के अंदर पहिए की भी आवश्यकता है, उसके अंदर उसकी मशीनरी जो होती है, इंजन, उसकी भी आवश्यकता है, तेल उसकी भी आवश्यकता है, और स्टीयरिंग उसकी भी आवश्यकता है। तो जब गाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तब मिलकर कार बनती है। उसी तरह समाज कैसे बनता है? जब उसके अंदर ये 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम होते हैं। ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए और शूद्र भी, चारों चाहिए। इसलिए भगवान ने ये जब संसार बनाया तो सभी जीवों के अंदर ये वृत्तियां पहले से बना के रखी। इसलिए भारत में ही नहीं, हमने कहा पाकिस्तान में, अरब में और अमेरिका में भी ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझदार, बुद्धिमान, और जो टीचर्स पढ़ाने का काम करते हैं, ये सारे ब्राह्मण्स हैं। जैसे मुसलमानों में जो मौलवी हैं वो क्या हैं? ब्राह्मण है। अभी कोई मौलवी सुन ले तो क्या कह रहा है, भैया फतवा जारी करो, हमें ब्राह्मण बता दिया। भाई हम तो मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, मानसिकता क्या है? पढ़ने पढ़ाने की है ना।
जो धार्मिक गुरु हैं वो उस स्तर पर है। ब्राह्मण का काम ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, मतलब जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म का कई शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रह्म मतलब आत्मा के लिए भी है और परमात्मा के लिए भी। तो अगर ब्राह्मण को ये ज्ञान है कि आत्मा क्या होती है और परमात्मा क्या है, तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्म को जानता है। ठीक है, तो मौलवी जानता कि नहीं जानता भगवान को? जानते ही ना, अल्लाह अल्लाह करता सुबह शाम, और कुरान से बच्चों को भी वही पढ़ाता है, फिर सबको यही पढ़ाता है वो, तो ब्राह्मण है कि नहीं? अब इसको अगर मैं उर्दू में बोलूंगा तो वो हो जाएगा क्या? जिसको कुरान की तालीम है और तालीम के अनुसार वो अल्लाह को परवरदिगार मानता है और उसकी बनाई कयामत को जो है उसका अंश मानता है, तो वो मौलवी है कि नहीं? समझ आया भाई? देश काल परिस्थिति के अनुसार शब्द अलग है बस। अमेरिका में जाओगे, हम बोलेंगे तुम ब्राह्मण हो, क्या? अरे हमारे यहाँ मत फैलाओ जाति प्रथा। ओके भाई, तू है तो सही, तू टीचर नहीं है क्या? कहता हाँ टीचर हूँ मैं। हाँ तो अंग्रेजी में टीचर बोल रहे हैं उसको, है कि नहीं? या उनको अगर क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फादर बोलेंगे। भाई तुम टीचर हो, प्रचारक हो। तो ये 4 प्रकार की मानसिकताएं इसलिए हर देश में मिलती है, हर जाति में मिलती है, हर धर्म में मिलती है। ब्राह्मण जो भगवान को जानने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, यज्ञ कराने वाले, सब धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, और दूसरे क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, राजा लोग, सैनिक लोग, पुलिस लोग, या फिर मैनेजमेंट वाले लोग। तो ये हर देश में है ना। आज भी अरब देशों में इसी तरह सिस्टम चलता है ना, कि वहाँ के राजा हैं, है ना, और वो सारा सिस्टम चलाते हैं। तो वो लोग भी क्या हैं? क्षत्रिय हैं। और जो बिजनेस क्लास लोग हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, यहाँ तो कृषि वाणिज्य बोलते हैं ना, गोरक्षा इत्यादि करते हैं, उनके वहाँ पर अलग सिस्टम है। वहाँ गोरक्षा की जगह ऊँट रक्षा करते हैं। वो क्या करते हैं, है ना भाई? वहाँ रेगिस्तान में तो ऊँट ही चलता है, वहाँ गाय का काम ही नहीं है। तो इस तरह से वहाँ खेती होती नहीं है, तो जो चीज़ मिलती है वही कर लेते हैं। तो वहाँ पर उस हिसाब से वहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। और बाकी जो इन तीनों वर्गों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को शूद्र कहा जाता है। और मनुष्य के देह में अगर बात करें तो भागवत में और हर जगह इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि मुख जो है किसी आदमी का, वो ब्राह्मण को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान ने जब अपने विराट रूप से इन सबको निकाला था, तो ब्राह्मण अपने मुख से निकाले थे और हाथों से क्षत्रिय निकाले थे। तो हाथ जो है क्षत्रिय का रिप्रेजेंट करता है। उधर भगवान के उधर से सारे वैश्य प्रकट हुए थे, है कि नहीं? तो उधर से वैश्य प्रकट हुए थे। तो एक व्यक्ति के शरीर में उधर जो है वैश्य को रिप्रेजेंट करता है, और पैर जो है, चरण जो है भगवान के, वहाँ से सारे शूद्र प्रकट किए थे। तो भगवान के चरण मतलब एक व्यक्ति के शरीर में अगर चरण का वो है तो वो शूद्र के हिसाब से, जो पूरे शरीर का लोड लेकर ब्राह्मण का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, उसने अपने सर पे लोड ले रखा, मतलब उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। ये मानसिकताएं हैं। कई बार न्यूज़ देखते हैं, पता चलता है उसमें कि ऐसे ऐसे संगठन बने हुए हैं इस समय, जो लोगों को सुबह शाम ये प्रवोक करके बोलते हैं, भाई तुम निकलो जाति प्रथा से बाहर, कब तक तुम ये छोटे छोटे काम करते रहोगे? क्या तुम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तुम ये नहीं बन सकते, तुम वो नहीं बन सकते क्या? समझ रहे हैं? तो कई बार ऐसे रिफॉर्मर्स भी आते हैं, है ना, और वो कोशिश करते हैं लोगों को ये समझाने की कि कब तक तुम मैला सर पे ढोगे। ऑब्वियसली अगर सिस्टम नया आगे तो नए ढंग से करो, सर पे क्यों उठाना, है ना। तो मैंने देखा कि कई बार वो इतना बोलते हैं, उसके बाद भी समझा समझा के भी थक जाते हैं, व्यक्ति वही काम कर रहा होता रोज। उसका इंक्लिनेशन उन्हीं कामों को मैं करने में है। जैसे आप देखोगे कि अगर आज कोई व्यक्ति अगर सब्जी की रेडी लगा ले तो भूखा मरेगा क्या? नहीं मरता। 400, 500, 800 कमा के जाता है। कोई व्यक्ति
जो है खाने पीने की कोई आइटम लगा ले, उसमें भी कमा लेता है वो। कोई व्यक्ति ऐसा काम सीख ले, सफ़ेदी का कुछ ऐसा करके, उसमें भी कमा लेता है वो। कोई प्लम्बिंग का काम सीख ले। तो आप देख रहे हैं व्यक्ति की नेचर है जो उसको उस तरफ प्रवोक करती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर तरह के वो काम भी कर लेते हैं जो आप नहीं कर सकते, उसके लिए भी लोग मिल जाते हैं। कह सकते मान लीजिए कोई गटर की सफाई करानी, अब मैं आपसे पूछूंगा आप में कोई करेगा? मैं नहीं करूंगा, 1000 भी दे तो नहीं करूंगा। लेकिन कई लोगों की मानसिकता ऐसी है जिनको गटर साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको 500 भी दोगे कर लेंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि ये समाज की जो वृत्तियां हैं, ये पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कारों के आधार पर, तामसिक, राजसिक, सात्विक के आधार पर लोगों की इस प्रकार की नेचर बन जाती है या बनी होती है, जिसके आधार पर काम करते हैं। और क्योंकि भगवान को तो संसार चलाना है, क्यों नहीं एक क्लास में जब एक टीचर पढ़ाता सारे के सारे अबाउ 95 क्यों नहीं होता? क्यों सारे फर्स्ट क्यों नहीं आते? सब डिस्टिंक्शंस क्यों नहीं लाते? क्या रीजन? क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म लिखा के आया है। क्योंकि अगर हमारे स्कूल से सारे के सारे पीएचडी और मास्टर्स निकलने लगे तो आपको लगता है कोई मास्टर जो है वो सफाई करेगा? हाँ, तो इसलिए अलग अलग वृत्ति के अनुसार, अलग अलग नेचर गुणों के प्रभाव के अनुसार व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा नियोजित जो उसको प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंगली कार्य करता है, या उस तरह का कार्य उसको मिल जाता है। या पढ़ाई बीच में छोड़ देगा, या घर में कोई दिक्कत आ जाएगी, या उसकी नेचर ही वैसी होगी। या जैसे हमारे यहाँ पर मंदिर बन रहा है ना, मंदिर में कुछ मिस्त्री लोग काम करते हैं, उनकी बीवियाँ भी हैं, कहीं के बच्चे भी इधर ही हो जाते हैं। तो हम देखते हैं बच्चे भी जो हैं वो पापा इधर प्लास्टर कर रहे हैं तो बच्चा भी फावड़ा लेके कुछ कर रहा है, तो उसकी नेचर पापा के द्वारा उसको वो प्राप्त होगी। तो जन्म से माता पिता के द्वारा भी संस्कार मिलते हैं और व्यक्ति बाहर से भी इकट्ठे कर लेते हैं, तो उससे उसकी नेचर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ब्राह्मण जो हैं कह रहे हैं आज के श्लोक में कि वो शास्त्रीय निर्णय ले सकता है। भाई जिसके पास ज्ञान है, सही क्या है गलत क्या है, तो निर्णय भी तो वही लेगा ना जी। अब क्षत्रिय के पास तलवार चलाने का, उसने 8 घंटे तलवार चलाई, बम चलाया, गोली चलाई, उसने अपने टाइम किसमें लगाया? सारा समाज की रक्षा करने में। तो इसलिए उसने शास्त्र वास्त्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, क्या करना है कैसे करना है इतना पढ़ा है क्योंकि गुरुकुल में ट्रेनिंग हो गई उसकी, लेकिन इतने नहीं पढ़े कि वो हर कथा के अंदर जाकर हर चीज की इंट्रिकेसी समझकर, उतना नहीं। फिर या तो फिर वही कर लो 10 घंटे या फिर ये कर लो। तो जिन्होंने तलवारें चलाई उनके मार्गदर्शन के लिए उन लोगों को रखा जाता है जिसने सारे शास्त्र पढ़े हुए, कि गुरुजी आप ये बताएं मेरे पास एक ऐसा केस आया है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर गुरुजी बताते हैं भैया ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को ये चीज करनी चाहिए, शास्त्र सम्मत होगा, इसमें धर्म है और धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। समझ पा रहे? तो इस तरह से निर्णय उनके द्वारा कंफर्म कराए जाते थे या पूछे जाते थे। फिर कह रहे हैं मन तथा इंद्रिय निग्रह, एक ब्राह्मण का और क्या क्वालिटी है? उसका मन उसके नियंत्रण में है, उसका मन उनके नियंत्रण में है। और जिसका मन उसके नियंत्रण में है तो इंद्रियों को निग्रह करना मतलब उसको गलत जगहों पे जाने से भी वो रोक सकता है, क्योंकि मन उसके नियंत्रण में। अन्य लोगों का मन उनके नियंत्रण में नहीं होता, इसलिए समाज में उथल पुथल मचती है। किसी व्यक्ति के मन में आया ओहो मैं ये ले लूं या ये खा लूं, लेकिन पैसे नहीं है, मन उसका विचलित हो रहा है। उसने कहा पैसे तो आएंगे ही नहीं, तो क्या करूं, शॉर्टकट क्या है? चोरी, है कि नहीं? तो जल्दी से चोरी कर लेता हूं तो पैसे आ जाएंगे, फिर मैं ये काम कर लूंगा। तो उसने वैसे ही किया, तो वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाया कि ठीक है जब मेरे पास है नहीं, मुझे चाहिए नहीं, इसका यूज किया है। अगर तपस्वी होता, मन का नियंत्रित होता तो शांत हो जाता, नहीं चाहिए।
मन नियंत्रित नहीं है, मन के वेग में है, तो इंद्रियां कह रही है ले ले, खा ले, पी ले, जो भी कर ले, है ना। तो इस तरह से दोष लग जाता है उसको, पाप कर्म कर जाता है और उसकी वजह से उसको जेल जाना पड़ता है। तो ब्राह्मणों का मन उनके नियंत्रण में होता है और नियंत्रित मन से वो अपनी इंद्रियों को क्या रखते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं। जैसे हम लोग हर जगह कहीं भी खा लेते हैं, है कि नहीं, कहीं भी खा लिया, किसी के यहाँ भी चल, शादी पार्टी तो मिल जाए बस एक बारी किसी को, है कि नहीं, कुछ नहीं छोड़ के आते। पहले स्टॉल से शुरू करते हैं, भल्ले पापड़ी से, गोलगप्पे से, सुना है, और आखिरी तक जाएंगे, चक्कर लगा के आएंगे पूरा परिक्रमा, है ना, कुछ नहीं छोड़ेंगे। पेट का साइज 250 ग्राम, 300 ग्राम, 2 किलो की थैली, और भोजन कहाँ तक कर लिया, 4.5-5 किलो, कहाँ जाएगा, फटेगा व्यक्ति तो, है कि नहीं। तो क्योंकि नियंत्रण मालूम है कि कुछ हो सकता है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या देखी जाएगी, और जब पड़ जाता है, गिर जाता है, तो बड़ी मुसीबत होती है कि नहीं। तो जिनके पास नियंत्रण नहीं है वो अपने इंद्रियों के, मन के वेग से ही काम करते हैं। इसलिए समाज में ब्राह्मणों का दर्जा इतना ऊंचा है कि भाई उनके मार्गदर्शन में चलेंगे तो ठीक रहेगा, वो जैसा बताएंगे तो ठीक रहेगा, दोनों शास्त्र पढ़ेंगे। बाकियों की इंद्रियां उनके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए पुलिस की जरूरत पड़ती है, इसलिए आर्मी की जरूरत पड़ती है, इसलिए डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, आपस में लड़ते तो लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। ये सारे प्रोफेशंस क्यों निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? क्योंकि समाज में लोगों का मन उनके नियंत्रण में नहीं है। रेप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं। चोरी क्यों हो रही है? क्योंकि लालच बहुत था, मन नियंत्रण में नहीं था तो कर डाला। डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि टॉलरेंस नहीं थी, मन नियंत्रण में नहीं था, हमने, उसने बोला हमने भी बोल दिया, उसने हाथ उठाया हमने भी उठा दिया, पहले वो झुके पहले वो झुके, क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। अगर खुद का नहीं है तो फिर उसके अंडर में रहो जिसका है। तो राजा लोग क्या करते थे? उनको मालूम था किसके शेल्टर में रहना है, इसलिए राजा लोग ब्राह्मणों के शेल्टर में रहते। सर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तो समाज की जितनी भी दुविधाएं और परेशानियां हैं ये इसलिए हैं क्योंकि लोगों का मन उनके नियंत्रण में नहीं है। झगड़े, डाइवोर्स, ये जितने भी प्रोफेशंस हैं ये इसीलिए तो बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, क्योंकि जब आपका मन नियंत्रण में नहीं रहता तो आप वो करते जो आपके मन में आता है, और मन में तो कुछ भी आएगा। जो टीवी में दिखा रहे हैं वो सब आपके विचार बन जाएंगे, आपकी डिजायर बन जाएंगी, और फिर आप कुछ भी करने के लिए प्रवोक हो जाओगे। तो कुछ भी खाओगे, कभी भी खाओगे और कहीं भी खाओगे, कफ वात पित्त कुछ नहीं देखोगे, सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं देखेंगे, और फिर क्या होगा? डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी हर छोटी बात पे, तो बीमारियां लगेंगी, एलोपैथिक दवाइयां खाएंगे, बाद में सर्जरियां करवाएंगे, उसके लिए समाज में डॉक्टर की जरूरत है। तो हम तो रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। मन नियंत्रण ना होने से हम लोग क्या कर रहे हैं? समाज में रोजगार उत्पन्न करने में देश का साथ दे रहे हैं। और फिर अगर हम छोटी बात पे ना लड़े, हर छोटी बात पे हाथ ना उठाएं, अपना लालच खत्म कर दें, तो वकीलों का कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? क्यों सारी की सारी कोर्ट काले कोर्ट्स जो हैं काले कोर्ट वालों से भरी हुई? क्योंकि उनको पता है कि समाज में मन को नियंत्रण करने की कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये दूसरे एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, बाकी मदद हम कर देंगे। तुम कर्म करो, कांड हम बना देंगे। क्या मतलब? तुम कुछ करके आ जाओ, बाकी हम बना देंगे कि करना क्या है इसको। बेटा इसको तो मैं टांगूंगा, अब देख, अच्छा यहाँ भी साइन कर, यहाँ भी साइन कर, अब लगा दिया मैंने इसके ऊपर ये चार्ज, आप देखते इसको कोर्ट में। डरना नहीं है? हाँ जी नहीं डरूंगा। पैसे देता जा भाई, पैसे आ रहे हैं। वो जी कब तक होगा? उस बेचारे का गुस्सा भी शांत हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब वो तो कल को कहेगा वो जी हमने आपस में करना, सॉरी हम छोड़ देते हैं। काहे छोड़ देते हैं भाई? जीतना है हमने, अगली डेट में देख अपने हाथ में आ जाएगा सब।
प्रॉपर्टी को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, डाइवोर्सेस को लेकर। एक लड़की हमारे मंदिर रेगुलर आती थी, वो वकील हो गई है, तो मैंने उससे पूछा कैसा चल रहा है, तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है। कहती है कि बस एक डाइवोर्स केस आता है तो 5-6 केस बनते हैं, और हर केस की डेट पे जो है कुछ ना कुछ मिलता है, मतलब बढ़िया चल रहा है। उधर क्या बोलते हैं, उंगलियां कहाँ, क्या बोलते, हाँ सर कढ़ाई में, वो कह रहे हैं। तो हम तो रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं लोगों के लिए, तो जितने भी आप देख सकते समाज में रोजगार मिल रहा है, इसका रीजन कौन है, हम लोगों का अनियंत्रित मन। तो ब्राह्मण लोग ये तपस्वी होते हैं, ये लोग इतनी भारी संख्या में हैं, उसके बावजूद समाज पे भार नहीं है। क्यों? पूरा दिन भजन करना, सुबह जल्दी उठकर, ठीक है जी, भागवत ग्रंथ पढ़ना, धीरे धीरे शरीर और मन की चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, तो डिमांड बड़ी कम हो जाती है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, हरे कृष्णा मैया कुछ रोटी दे दो, हाँ हाँ रोटी बनी, लो आज का हो गया काम, बोलो हरे कृष्णा, काम खत्म। बढ़िया चैन से सोएगा, अपना भजन करेगा, ग्रंथ पढ़ेगा, और जिस घर गया उसको थोड़ा सा लेक्चर भी देगा कि मैया जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, हमें सुख दुख जो है इससे ऊपर उठना चाहिए, रोज हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी चाहिए। हाँ जी बाबूजी करेंगे। फंसे रहते हैं, काम से टाइम नहीं मिलता है, झाड़ू पोंछा, बच्चों को स्कूल भेजना, इनकी रोटी बनानी, फिर शाम को आते हैं, नहीं मिलता टाइम, ठीक है थोड़ा दान दे दिया करो, भगवान के मंदिर में लग जाएगा, हरे कृष्ण, है ना। तो ब्राह्मणों का क्या है, कोई इकॉनमी है इनकी, अर्थव्यवस्था में कोई देखा जाए तो कोई नुकसान भी नहीं कर रहे, और हैं भी, एग्जिस्ट भी कर रहे, समझ आ रहा है। तो ब्राह्मण जो हैं तपस्वी होने के नाते, मन नियंत्रित होने के नाते, इंद्रिय निग्रह होता है। ब्राह्मण भी देखेगा ओह लोग झूले खा रहे हैं, तो उसके मन में थोड़ी आएगा मैं भी झूले खाऊंगा, 84 लाख का चक्कर है भैया, कौन आएगा। वो शरीर और मन की छोटे छोटे लुभावनी चीजों से ऊपर उठ जाता है। बाजार में लगा हुआ खाने के लिए पकवान की इन सारी चीजें, उसको मालूम है ये कैसे बना है, क्यों बना है, क्या डाला हुआ इसके अंदर, तामसिक पदार्थ है, राजसिक पदार्थ है, खाते ही अंदरगंद और इच्छाएं पैदा कर देगा, तो मन को निग्रह करता है, नहीं खाना फालतू, तो वो मन को नियंत्रित करता है। और प्रभुपाद जी चाहते थे पूरे समाज में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो जाए, क्योंकि इस समय ब्राह्मण नहीं है, जिनका इंद्रियों पे क्या है कंट्रोल हो, शास्त्र पढ़े हों, पूरा तप किया हो, और ध्यान की विधि को अच्छे ढंग से जानते हों। आजकल मिलते नहीं ऐसे साधु, ऐसे ब्राह्मण नहीं मिल पाते। आज कैसे मिलेंगे ब्राह्मण आपको, हमें मिलते हैं केवल लेक्चर के दौरान ही, तो जी हम भी ब्राह्मण हैं, करते क्या हो, तो बताता मेरी जो है दुकान है, और बेटा जो है वो MBA करके अभी भी आया। तो ब्राह्मण का कोई काम दिख रहा है इसमें, दुकान चलाने में ब्राह्मण का काम है, कोई काम ही नहीं। तो अगर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर व्यक्ति दुकान चला रहा है, सर्विस कर रहा है, और क्या कहते हैं वकील बना हुआ है, या MBA कर कर कुछ कर रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, मैंने क्रिएट किए हैं वर्णाश्रम धर्म, लेकिन गुण और कर्मों के आधार पर। तो क्या हमारे गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में क्या प्रोमिनेंट है हमारे अंदर, और क्या हमारे कर्म की नेचर, हम क्या करते हैं, उससे पता चलता है हम क्या हैं। तो अब हमें करना क्या है, शास्त्र पढ़कर, भक्तों के संग में रहकर, उनकी मदद से अपने को ब्राह्मण के स्तर पर उठाना है, ब्राह्मण के स्तर पर उठाना, सत्य बोलना है, कर्मनिष्ठ रहना है, तमोगुण से ऊपर उठना है, ये सारे काम ब्राह्मण के हैं। धार्मिक कार्यों में लगना है। आप कहेंगे प्रभु जी फिर रोटी कौन खाएगा, घर कैसे चलाएंगे, ये कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि प्रवृत्ति को बढ़ाना है, ब्राह्मण प्रवृत्ति को बढ़ाना है। इसका मतलब ये नहीं जो अभी कर रहे हो छोड़ना है, उन सारे कार्यों को करते हुए या उनके फल को भगवान को अर्पित करते हुए
हम सब लोग ब्राह्मण वैष्णव बन सकते हैं। एक शूद्र है, मोची है, वो ठोक रहा है जूता, ये कैसे भक्त बनेगा? ये तो शूद्र है। कोई बोलेगा भाई ये शूद्र तो है, लेकिन अगर इसने माला पकड़ ली, साथ में कीर्तन करना शुरू कर दिया, भगवान को भोग लगा के खाना शुरू कर दिया, तो ये ब्राह्मण भी वैष्णव बन जाएगा। ब्राह्मण से भी ऊंचा ये मोची जो है पद रखेगा। क्यों? क्योंकि सेवा का नेचर तो उसका ऑलरेडी है। भाई शूद्रों में सबसे चीज बड़ी प्रोमिनेंट चीज क्या है कि सेवा का भाव उनके अंदर हमेशा रहता है। वहीं वैष्णवों की भगवान की सेवा करने में लग जाएगा, अपने कार्य को करते करते वही वैष्णव हो गया। राजा अम्बरीश महाराज राजा थे, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो मन ना, मन जो है अपना कृष्ण में लगाए रखते थे। और क्या करते थे? अपने हाथों को मंदिर को साफ करने में लगाते थे। ये काम किसका है? सफाई का काम किसका है? देखने में तो शूद्रों का है, लेकिन राजा होते हुए भी क्षत्रिय होने का घमंड ना हो, इसलिए अपने शरीर की सारी सेंसेस और मन को भगवान की सेवा में लगा। तो मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं, सार छोटा से छोटा मीनियल से मीनियल सेवा कर रहे हैं। इसलिए अपनी नेचर को बनाने के लिए कि भाई अगर भगवान की सेवा करनी है तो ऊपर तो कोई इंजीनियरिंग की जॉब ही नहीं है, ऊपर कोई उस तरह का तो कोई जॉब ही नहीं है, वहां लॉयर नहीं है। जो हम यहां सीख रहे हैं वहां है ही नहीं वो सब। वहां तो क्या है? भगवान को चावल डुलाना, भगवान के साथ खेलना, लेकिन भगवान के साथ गायें चराना। हमें गायें चरानी आती नहीं, हम स्कूटी लिए घूम रहे होते हैं, चल रहा है कि नहीं? हमारे पास गायें हैं नहीं, कुत्ते हैं हमारे पास। तो कुत्ते रोमी हुश हुश, हमने कुत्तों की सेवा सीखी है। ऊपर गायें तो कोई एंट्री नहीं है वहां। तो जिसने जो सीखा फिर वही रहेगा ना। ये कुत्तों का जगत और गोलोक गो का जगत। तो जो व्यक्ति जहां नेचर बनाएगा वैसे जाए वहीं जाएगा, है कि नहीं? तो इस तरह से ब्राह्मण्स का वो प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं और कह रहे हैं इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशवान उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंब होता है। तो इतने सुंदर गुणों से व्यक्ति देख सकता है सही क्या है, गलत क्या है। जैसे कि एक प्रतिबिंब में जब हम अपना शक्ल देखते हैं तो ब्राह्मण भी अपने को देख लेता है, हु एम आई, मैं हूं कौन? मैं तो भगवान का अंश हूं, शरीर के अंदर आत्मा हूं और मुझे इस शरीर का इस्तेमाल करना है वापस भगवत धाम जाने के लिए। तो फिर क्या करना? इन सब गुणों को अपने अंदर लेकर आना। अभी देखा जाए तो 8 अरब जनसंख्या है इस समय पूरे विश्व की, और देखिए तो उसमें ब्राह्मण्स कितने हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण कितने मिलेंगे? बहुत ही मुश्किल से जो भगवान को और आत्मा को जानते हैं उस हिसाब से तो 8-10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मिल जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। और फिर क्षत्रिय कितने हैं? सेनाएं तो बहुत हैं, तो लगभग 10% लगा लो क्षत्रिय होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं और सेना में या पुलिस में पूरे वर्ल्ड में। वैश्य कितने? ये भी कृषि हो गए और बिजनेसमैन हो गए, ये भी 10% लगा लो। और शूद्र कितने हैं? बाकी बचे सारे वही हैं, उसी मान से। तो ब्राह्मण तो है ही नहीं, जबकि ब्राह्मण कितने होने चाहिए थे? कम से कम 25%, मतलब 2 अरब ब्राह्मण चाहिए, अभी 20 लाख भी नहीं है। तो समाज में हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम तो चाहते हैं 8 के 8 अरब क्या बन जाए? हाँ, ब्राह्मण या वैष्णव।
क्यों? सिस्टम में गड़बड़ नहीं आ जाएगी? भाई अगर सारे मुख बन गए या सारे के सारे टीचर बन गए तो कैसे चलेगा समाज? तो उसका मतलब यह है कि सबको बनना ब्राह्मण और वैष्णव ही है, 8 के 8 अरब लोगों को। लेकिन कैसे बनना है? जो श्रील प्रभुपाद ने हमें वैष्णव बताया, वैष्णव और ब्राह्मण ज़्यादा इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण है कई बार हो सकता है वो वैष्णव ना हो, क्योंकि ब्राह्मण भी कई कैटेगरी है, कोई कर्मकांडी है, कोई कुछ है। लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव मतलब जो विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, उसके अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं, ब्राह्मण की जो 6-8 क्वालिटी बताई, वैष्णव की 26 क्वालिटीज़ होती हैं, तो ऑलरेडी इसके अंदर है। तो अगर वैष्णव 2000 का नोट है तो ब्राह्मण 500 का नोट है। कितने का? हाँ, गुणों के हिसाब से। तो इस तरह से, लेकिन अगर वो ब्राह्मण विष्णु भक्त है, ब्रह्म को जानता है अच्छे ढंग से और सारे गुणों को अपने अंदर डालता है, तो वही 500 जो हैं 2000 का नोट बन जाएगा। तो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, तो ये मंदिर जैसे इस्कॉन मंदिर है या इसकी जो कम्युनिटी है, हम देख सकते हैं कि इस कम्युनिटी से जुड़े लोग सारे वैष्णव हैं। हो सकता है कोई शूद्र मानसिकता का हो और शूद्र वाली सेवा करता हो, कोई वैश्य परिवार में हो तो वैश्य वाला बिजनेस करता हो, हो सकता है कि क्षत्रिय हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, है ना। कोई हो सकता है कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो, थोड़ा पढ़ने पढ़ाने टीचर वीचर भी हो। तो ये सारे लोग अपने घर का केंद्र बिंदु क्योंकि कृष्ण को बनाते हैं। जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा कर खाते हैं, जो भी कमाते हैं भगवान का अंश भी उसमें दान के लिए रखते हैं, और भगवान के लिए श्रवण कीर्तन जप करना इत्यादि करते हैं। ये सारे के सारे वैष्णव हो गए, अपने अपने वर्ण और आश्रम में रहते हुए भी। इसको बोलते हैं दैवी वर्ण आश्रम धर्म। दैवी मतलब दिव्य, भगवान के अंतर्गत ऐसा वर्णाश्रम धर्म जो भगवान का भक्त है, और मरने के बाद ये लोग वापस नहीं आते, क्योंकि इनका जीवन का केंद्र बिंदु है भगवान को प्रसन्न करना। और जो ड्राई वैष्णव वो है, क्या कहते हैं इसको, वर्णाश्रम धर्म, उसमें सारा समाज है ही, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, शूद्र है, बट उनके जीवन में कृष्ण नहीं है, विष्णु सेंटर में नहीं है लाइफ के। वो बस अपना काम कर रहे हैं रूटीन वाइज, जाना, सुबह काम करना, पैसे कमाना, अपना जीवन जीना। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे पूरे समाज को दैवी वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत लाया जाए, उसी में सबकी सफलता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा किसी की? जी भाई आ गए आप। प्रभु जी का प्रश्न है कि जो दैवी वर्णाश्रम धर्म जो इस्कॉन स्थापित कर रहा है, जिसमें सब सेवा पूजा करने वाले, काम धंधा करने वाले लोग भगवान के भक्त हैं और भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर भक्ति कर रहे हैं, तो ये दैवी वर्णाश्रम धर्म में तो चलो मान लिया हो गए। लेकिन जो नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, जो उसमें फॉल करते हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, तो वो क्या करते हैं? यही कह रहे हो ना। तो उसमें ये है, बड़ा सिंपल सा अंतर है। जो दैवी वर्णाश्रम धर्म में लोग हैं उनके लिए पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भगवान से प्रेम करना। और जो 4 पुरुषार्थ हैं वो क्या हैं? 5 तो 5वां तो ये हो गया। 4 पुरुषार्थ क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म में फॉल करते हैं या गिरते हैं या उसमें काम कर रहे हैं, वो लोगों का जीवन का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो रूटीन वाइज ड्यूटीज कर रहे हैं, धर्म का पालन करते हैं, मंदिरों में जाएंगे, कान पे हाथ लगाएंगे, चक्कर काटेंगे, परिक्रमा करेंगे, व्रत रखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन लाभ के लिए, स्वर्ग जाने के लिए इतना, या फिर पैसे के लिए, है ना। तो धर्म का पालन करते हैं वो, किस लिए? अर्थ मिल जाए।
अर्थ किस लिए चाहिए, पैसा किस लिए चाहिए? अपनी काम इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं जी, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये वो, तो रहते तो वर्णाश्रम धर्म में ही है, तो काम इच्छाओं को पूरा करते हैं, धर्म अर्थ काम। और उसके बाद जब संसार से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनको लगता है करना क्या है, बुढ़ापा आ गया है, शास्त्रों में कहने को कुछ पढ़ा है, मुक्ति उक्ति कुछ होती है, तो फिर मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा देखता तो नहीं है समाज में। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद धर्म थोड़ा बहुत किया नहीं किया देखा जाएगा, अर्थ और काम करते सारे मिलते हैं और 55-50 रिटायर होने के बाद पार्कों में ताश खेलते नजर आते हैं। तो ये मोक्ष कैसा भाई? ताश खेलने से मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं। तो जो अभी नॉर्मल लोग हैं, जो जिस धर्म उसमें चार उसमें चल रहे हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो वो भी कंप्लीट नहीं है या और परफेक्ट नहीं है और ढंग से नहीं फॉलो कर रहे। उसमें भी देखा जाए संसार में हार्डली 5 to 10% कर रहे होंगे ठीक ढंग से, कि चलो जी मैंने धर्म कर लिया, अर्थ कर लिया, काम हो गया मेरा, अब मुझे मोक्ष करना है, चलो तीर्थों में चले जाओ, चलो यहाँ चले जाओ, चलो भक्ति कर लो। बहुत कम लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इनके जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष। भक्तों का पंचम पुरुषार्थ पुमानो महा प्रेमो पुहार्थ महान। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की